अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी 29 मई को तलब। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। गाड़ियों की अदायगी के लिए अब्दुल गनी मजीद ने अंसारी शुगर मिल्स के अकाउंट से 2 करोड़ से ज्यादा की गैर कानूनी ट्रांजेक्शन की। नवाज शरीफ 2008 से किसी भी ओहदे पर नहीं थे। बगैर कोई दरख्वास्त दिए तोशाखाने से गाड़ी दी गई। मुल्जिमान नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A के तहत करप्शन के मुर्तकिब हुए। नैब ने जो कार्रवाई करनी है कर ले। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं, मैं अपने सारे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। मेरे पास जो कुछ है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 1985 से इक़्तिदार के मजे लूटने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर की तनकीद पर अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा, किसी की ख्वाहिश पर एहतसाब बंद नहीं किया जा सकता। मुनासिब तरमीम के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हुकूमत कोरोनिज्म का शिकार है। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और हमने लॉकडाउन खत्म कर दिया। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं, ना तजुर्बेकार वज़ीर आज़म अना के कोहे हिमालय पर चढ़े हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहाज खोल दिया गया। वज़रा मुशीरों की फौज सिर्फ अपोजिशन पर तनकीद के लिए है। असलम भूतानी कहते हैं कि हम इस मौजूमर से लड़ने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत सिर्फ अपने कारकुनों में इमदाद तकसीम करती है। शाह सेमरी ने कहा कि हुकूमत क्या करना चाहती है हमें ये मालूम ही नहीं। विफाक सिंध में टिड्डी दल के खात्मे के लिए इक़दाम करे। तरक्की याफ्ता ममालिक की अंधी तकलीद नहीं करते। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन पर अमल पैरा हो रही है। वबा रोकने के साथ साथ लोगों को मौशी बदहाली से भी बचाना होगा। हुकूमत ने अवाम को खरबों रुपए से रिलीफ के पैकेजेस दिए। 22 करोड़ अवाम को बंद करने के बजाय जहां जरूरत होगी वहां लॉकडाउन होगा। NDMA और दीगर इदारों ने शानदार खदमात से अंजाम दी। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में जरूरी था कि कौम होकर फैसले किए जाते, लेकिन जाती एजेंडा और मफादात नजर आए। रियासत कौम की जरूरियात पूरी करने के लिए मदद मांगे तो कहते हैं भीख मांग रही हैं। तालीमी इदारों में जिस्मानी तरबियत के लिए PT मास्टर्स हुआ करते थे। आली शरीफ और आले जरदारी पाकिस्तान की सियासत के PT मास्टर्स का एजाज रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ ने 23 जाली कंपनीज और TTs के जरिए खानदान को नवाजा। 17.5 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन की गई। जाली कंपनीज को खानदान, रिश्तेदारों, साथी मुलाजमीन के जरिए चलाया जाता रहा। GNC नामी कंपनी को निसार अहमद और अली अहमद खान नामी अफराद चलाते रहे। निसार अहमद शहबाज शरीफ का डायरेक्टर पॉलिटिकल और अली अहमद खान डायरेक्टर स्ट्रेटेजी और पॉलिसी रहा। करप्शन से मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों को एहतसाब ने हवास बाख्ता कर दिया। मुल्क भर में आज भी नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात। कराची समेत सिंध भर में आज से दोपहर 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। शार फैसल, मलीर, कैदाबाद, कोरंगी कॉजवे समेत अहम शाहराहें बंद। आज, कल और इतवार को तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, करियाना और दूध दही की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस मजीद 33 जाँ बहक। अमवात की तादाद 803 हो गई। 1430 नए केसेस के बाद मजमूई केसेस 37,176 हो गए। अमरीकी दवासाज कंपनी ने कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान ने तैयारी की इजाजत दे दी है। ISPR के ताउन से तिब्बी अमले के लिए हिफाजती ज़ाब्ताकार पर मबनी दस्तावेजी फिल्म का इजरा।
सिंध में कोरोना से मजीद 870 अफराद मुतासिर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 मरीज जिंदगी के पास ही हार गए। सिंध में कोरोना वायरस से जहां बहक अफराद की तादाद 255 हो गई। 14,916 अफराद मुतासिर हुए। कराची के जिला शर्की में 139, वस्ती में 125, जनूबी में 115, मरीर में 102, गरीबी में 52, कुरंगी में 34 मजीद केसेज रिपोर्ट हुए। लड़काना में 57, सक्कर में 23 और खैरपुर में 22 केसेज सामने आए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी परवाजों की बंदिश में 31 में रात 12 बजे तक के लिए तौसी कर दी। नोटम जारी। तौसी से मुल्क के ताल्लुक मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को आगाह कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का बैरुन मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की फौरी वापसी के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत की तवज्जो अवाम की मुश्किलात हल करने के बजाय तकरीरों, तसल्लियों और अपोजिशन के फतह करने पर मरकूज है। बैरुन मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों के बाहर लंबी कतारें हुक्मरानों की बेहिसी और पाकिस्तानियों की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मुलाकात। मुश्ताक अहमद गनी ने वज़ीर आज़म को कोरोना रिलीफ फंड के लिए 50 लाख रुपए का चेक पेश कर दिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जापानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना चैलेंज और उसके मुज़मिरात के हवाले से तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी की कोरोना के खिलाफ जापानी हुकूमत के बरवक्त मौसर इक़दाम की तारीफ। कहते हैं मौजूदा वबाई चैलेंज सदी में इंसानियत को दरपेश बड़े चैलेंजेस में से एक है। कोरोना वबा और टिड्डी दल हमले के दौरान पाकिस्तान की मुआवनत पर जापानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कोरोना के बायस 22 मई तक बंद करने का फैसला। बाज़ अरकान कौमी असम्बली, 3 पार्लिमानी रिपोर्टर्स और कौमी असम्बली के अमले की कोरोना रिपोर्ट मस्बताने के बाद फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहते हैं आइन के मुताबिक लाजिम है कि कौमी असम्बली पार्लिमानी साल के दौरान 130 दिन इजलास मुनक्किद करे। इजलास मजीद 53 दिन लाजमी होना है। पार्लियामेंट मुल्क का बालादस्त इदारा है। लाजमी दिन पूरे न करना आईनी खिलाफ वर्जी होगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान MNA मुनीर और अगजई जमीन पर गिर पड़े। मुनीर और अगजई को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिंध भर में वबाई अमराज तरमीमी एक्ट नाफिज हो गया। खिलाफ वर्जी पर 10 लाख तक जुर्माना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि इज्तिमात, मजहबी और समाजी तकरीब पर भी कानून का इत्तलाक होगा। मकसद शहरियों में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का शऊर पैदा करना है। पाबंदी वाले कारोबार खोलने पर भी ये कानून हरकत में आएगा। ड्राइंग रूम लैपटॉप पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना आसान है, बाहर निकलकर काम करना मुश्किल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा कि वजीर आजम ने अस्पतालों और करंतना सेंटर्स के दौरे किए। बिलावल भुट्टो अब तक कौन से करंतना सेंटर या अस्पताल गए? शहरी कोरोना के मसले को संजीदा नहीं ले रहे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। 45,43,000 मुतासिर, 17,12,000 सेहतियाब हो गए। अमरीका में मरने वालों की तादाद 87,000 के करीब। बरतानिया में 33,614, इटली में 31,367, फ्रांस में 27,725, स्पेन में 27,321, रूस में मजीद 10,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार। 2,418 अफराद हलाक हुए।
मुल्क भर में यौम अली अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। पंजाब में 1 घंटे के लिए मजालिस की इजाजत। कराची में एसओपीज के तहत नश्तर पाक से खैरा दर तक जुलूस निकाला गया। अज़ादार महदूद तादाद में शरीक हुए। और शोरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल का हमला। वसी पैमाने पर फसलों को नुकसान का अंदेशा। शहरियों की जानिब से टिड्डी दल को भगाने के लिए टीन के डब्बे बचाए गए। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को भी 29 मई को बुला लिया गया है। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। गाड़ियों की अदायगी के लिए अब्दुल गनी मजीद ने अंसारी शुगर मिल्स के अकाउंट से 2 करोड़ से जायद की गैर कानूनी ट्रांजेक्शन की। नवाज शरीफ 2008 में किसी भी ओहदे पर नहीं थे। बगैर कोई दरख्वास्त दिए तोशाखाने से गाड़ी दी गई। मुल्जिमान नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A के तहत करप्शन के मुर्तकिब हुए। अहम अपडेट तोशाखाना केस जिसमें आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में 29 मई को तलब किया गया है। वजीर आजम इमरान खान से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने मुलाकात की है। मुश्ताक गनी ने इब्राहिमी ट्रस्ट पेशावर की जानिब से कोरोना रिलीफ फंड के लिए 50 लाख रुपए का चेक पेश कर दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सालाना ऑडिट रिपोर्ट और कारकर्दगी के बारे में भी आगाह करते हुए बताया कि मुख्तलिफ महकमों से ऑडिट पैरास की मद में 5 अरब रुपए की रिकवरी डाली गई। पिछले माली साल के दौरान किफायतशारी मुहिम के जरिए तकरीबन 12 करोड़ रुपए की बचत की गई। वजीर आजम ने इब्राहिमी ट्रस्ट की जानिब से कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा डालने को सराहा और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी खजाने की बचत के हवाले से इक़दाम की हौसला अफजाई की। कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज मस्कत में फंसे 138 पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान पहुंची है। अहम अपडेट से आगाह कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज मस्कत में फंसे 138 पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान आ गई है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है। तमाम अफराद को करंतना मुंतकिल किया जाएगा। PIE की खुसूसी परवाज मस्कत से 138 पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान आ गई है और मुल्तान एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद तमाम अफराद को करंतना मुंतकिल कर दिया जाएगा। खबर मुल्तान से आई है। कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज मस्कत में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर पहुंची है आज मुल्तान। बताया जाता है कि तकरीबन 138 पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान लौटे हैं। गवर्नर सिंध ने कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। 50,000 रुपए से कम किराए के मालिकान में रहने वालों के लिए किराए की अदायगी मौखर कर दी गई है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। 50,000 रुपए से कम किराए के मकान में रहने वालों के लिए किराए की अदायगी मौखर कर दी गई। शफकत अजीज हमारे साथ है। जी शफकत। जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस तरमीम के लिए गवर्नर सिंध को इरसाल किया गया था, जिसके बाद गवर्नर सिंध ने जो है वो आज उसे मंजूर करते हुए वापस सिंध हुकूमत को भेज दिया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो लोग 50,000 रुपये से कम किराए के मकान में रहते हैं उनकी किराए की अदायगी जो है वो मौखर कर दी गई है, जबकि 1 लाख तक किराया होने की सूरत में 50% जो है वो मालिक को अदा करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस में ये भी कहा गया है कि पानी के बिलों में भी रियायत दी गई है। 80 गज के जो मकान है उनके जो पानी कनेक्शन है उनकी फीस नहीं ली जाएगी, जबकि 81 से लेकर 160 गज पर पानी के बिल 75% रियायत होगी। 161 से 200 स्क्वायर यार्ड पर 50% पानी का बिल अदा करना होगा। ऑर्डिनेंस में ये भी लिखा गया है कि तमाम जो हमारे मकान और जो किराएदार के दरमियान जो मामला होंगे वो खुद भी हल कर सकते हैं। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद ये ऑर्डिनेंस 1 अप्रैल से पूरे सिंध में नाफिज हो गया है, बल्कि इसके साथ साथ खिलाफ वर्जी पर जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए तक होगा। जी शफकत अजीज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।